नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द पावर ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है। पिछले कुछ बीते वर्षों में भारत ने काफ़ी विकास किया है, मगर इसके विकास में यदि कोई अड़चन बनकर खड़ा है तो वो है नशा। दोस्तों, नशे की लत हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के आने वाले भविष्य को अपनी चपेट में लेती जा रही है, जिसके कारण हमारे देश का भविष्य काफ़ी संकट में है। दोस्तों, नशे में फंसने की एक मुख्य वजह अपने देश की संस्कृति यानी कल्चर और ट्रेडिशन, चाहे वो कोई भी हो, उससे दूर जाना भी है। जिस देश में वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के युवाओं को उसकी संस्कृति ही नहीं पढ़ाई जाती, तो वहाँ के युवाओं को उससे क्या सीख मिलेगी। आज इस वीडियो में हम साइंस इन द वेदास यानी वेदों में दिए हुए विज्ञान के ऊपर एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्र ज्ञान और विज्ञान से भरे हुए हैं। जहाँ वेदों में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहा गया है, तो वहीं फिज़िक्स को भौतिक शास्त्र का नाम दिया गया है। दोस्तों, जैसे रामायण और महाभारत को आज वेस्टर्न वर्ल्ड माइथोलॉजी कहता है, उसे वेदों ने इतिहास का नाम दिया है। इतिहास, हाँ, जिसे हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों, यूँ तो शास्त्रों में इतनी जानकारी है कि जिसे समझने में एक पूरा जीवन भी कम पड़ जाए, मगर आज हम शास्त्रों के उन तथ्यों के ऊपर नज़र डालेंगे जिन्हें मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है। नंबर 1, द फर्स्ट सर्जरी ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से सर्जरी एक अहम उपलब्धि है। सर्जरी ने आज तक लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सर्जरी कहाँ हुई थी, किसने की थी? तो ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया की पहली सर्जरी महान ऋषि सुश्रुत ने भारत में ही की थी। इसी कारण इन्हें दुनिया का पहला सर्जन भी कहा जाता है। दोस्तों, ऋषि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। इस संहिता में कुल 186 अध्याय थे, जिनके अंदर 1120 अलग अलग बीमारियों के बारे में जिक्र मिलता है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में ऋषि सुश्रुत ने लगभग 700 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में भी लिखा है। इस संहिता में ऋषि सुश्रुत ने कई अन्य विषय जैसे भ्रूण विज्ञान, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं, और मानव शरीर रचना विज्ञान, जिसे हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं, ऐसे विषयों के बारे में काफ़ी गहराई में जाकर जानकारी दी। इसी के साथ साथ उन्हें दुनिया का पहला सर्जन इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी संहिता में आज मॉडर्न साइंस से मिलते जुलते काफ़ी सर्जिकल इक्विपमेंट्स की जानकारी एवं तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जो कि सच में हैरान कर देने वाली है। नंबर 2, वैदिक मैथमेटिक्स। दोस्तों, विषय चाहे ज्ञान का हो, विज्ञान का हो या हो गणित का, हमारे शास्त्रों ने हर क्षेत्र में दिल खोल कर जानकारी दी है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वैदिक मैथमेटिक्स पर भी काफ़ी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें मुश्किल से मुश्किल सवाल का भी चुटकियों में जवाब देना सिखाया गया है। नंबर 3, द शेप ऑफ अर्थ। दोस्तों, आज तो हम सभी ये जानते हैं कि धरती का आकार गोल है, मगर दोस्तों, क्या आज से हज़ारों साल पहले भी कोई जानता था कि धरती का आकार है क्या? तो इसका उत्तर है हाँ। आज से हज़ारों साल पहले भी लोग जानते थे कि धरती का आकार गोल है। विष्णु पुराण में ये लिखा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने जब इस धरती को हिरण्याक्ष नामक राक्षस से बचाना था, तो उन्होंने वराह अवतार लिया, जिसमें उन्होंने धरती माँ की रक्षा अपने दंतों पर किया। और आप खुद ही इस तस्वीर में देख सकते हैं कि धरती का आकार गोल है। साथ ही साथ दोस्तों, धरती के लिए उस समय जिस शब्द का उपयोग किया जाता था वो था भूगोल, जिसमें भू का अर्थ है धरती और गोल का अर्थ है जिसका आकार गोल हो।
तो इस तरह हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि धरती का आकार गोल है। नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। दोस्तों, धरती सूरज से काफ़ी दूर है, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि धरती सूरज से कितनी दूर है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, क्योंकि नासा ने बता दिया है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मगर क्या आप ये जानते हैं कि पहली बारी धरती से लेकर सूरज का डिस्टेंस किसने बताया था? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये और किसी ने नहीं बल्कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने बताया था। आपने हनुमान चालीसा की वो पंक्तियाँ तो सुनी ही होंगी, युग सहस्र योजन पर भानु, ले लियो ताहि मधुर फल जानू। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों में छुपा है धरती से लेकर सूर्य का डिस्टेंस। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, एक युग में 12,000 साल होते हैं। इसी तरह एक सहस्र में 1,000 साल होते हैं और एक योजन 8 मील के बराबर होता है। इसी तरह यदि हम इन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उत्तर आता है 9 करोड़ 60 लाख मील। और दोस्तों, यदि हम 9 करोड़ 60 लाख मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो उत्तर आता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रीसेंट कैलकुलेशन जो कि नासा द्वारा की गई है बताती है कि धरती से सूर्य का डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना सच में हैरान कर देने वाली चीज़। नंबर 5, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। दोस्तों, आज मॉडर्न साइंस की बदौलत हम सभी जानते हैं कि धरती स्थिर नहीं है और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सूरज के अराउंड चक्कर काटती है। मगर दोस्तों, हमारे ऋग्वेद में ये हज़ारों साल पहले ही लिखा जा चुका था कि धरती और अन्य ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। क्यों, क्या रीज़न है वो भी स्पष्ट है। ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सूरज की आकर्षण शक्ति के कारण धरती तथा अन्य ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। इसके साथ साथ ही ये भी स्पष्ट है कि सूरज खुद में भी स्थिर नहीं है, हर समय रोटेशन करता है, यानी खुद में घूमता है। और आज मॉडर्न साइंस भी इसे पूरी तरह प्रूव कर चुकी है। तो है ना ये भी हैरान कर देने वाली चीज़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। देखते रहें द पावर ऑफ नॉलेज।